वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव जरूर लिखना। घर की नारी को ही दुख क्यों झेलना पड़ता है? घर की नारी को ही दुख तकलीफ क्यों झेलना पड़ता है? क्यों? तो कहा उसका एक कारण है। घर की जो नारी होती है, घर की जो बहू होती है, घर की जो स्त्री होती है, जो नारी होती है, पूरे परिवार का भार तत्व जितना भी होता है, पूर्वजों का, पितरों का, आहूतों का, वासुकों का, ये सारा भार घर की नारी के ऊपर होता है। रोटी बनाकर कौन देती है? जम के बोलिए, घर की नारी। भोजन बनाकर किसने दिया? नारी ने। पितरों के लिए अगर भोजन छोड़ा गया है, कंडा पर, गोबरी पर छोड़ा गया, या ब्राह्मण को भोजन कराया गया, भोजन किसने बनाया? जम के बोलते जाओ जल्दी से, नारी। पति पूजन की थाली लेकर जा रहा है, उस थाली को लगाया किसने? नारी। 50 लोग घर में भोजन करने आ रहे हैं तो भोजन कौन तैयार कर रही है? घर की नारी। बच्चों को संस्कार कौन दे रही है? घर की नारी। घर के बुजुर्गों की सेवा कौन कर रही है? घर की नारी। तो नारी पर इतना दुख क्यों लिखा होता है? तो शिव महापुराण में भगवान देव अधिदेव महादेव कह रहे हैं, सुनो वृंदा, बड़ा ध्यान लगाकर सुनना कि घर की नारी को ही दुख क्यों झेलना पड़ता है। सारी तकलीफें नारी के हिस्से में क्यों आती है? क्या कारण? अगर घर में विवाद हुआ तो ताने किसको सहना पड़ते हैं? बोलते जाओ जरा, घर की नारी। अब उसमें हम ये नहीं कर रहे हैं कि बहू को, कि सास को। नारी संबोधन में बेटी भी आ गई, नारी संबोधन में कन्या भी आ गई, नारी संबोधन में बहू भी आ गई, नारी संबोधन में सास भी आ गई, नारी संबोधन में पूरे विश्व की जो माताएं हैं, चाहे वो जगत जननी पार्वती हो, चाहे जगत जननी मां लक्ष्मी हो, चाहे जगत जननी माता आ जाती है, सबकी सब उसमें आ जाती है। इनके खाते में दुख क्यों लिखा हुआ है? कारण क्या है? शिव महापुराण की कथा कर रही है। वृंदा ने कह दिया, देवाधिदेव महादेव, आप वैष्णव होकर एक वैष्णव को समझा रहे हो, आप इतने बड़े ज्ञानी होकर मुझको समझा रहे हो, और जानते हो आप मुझे समझा रहे हो कि मेरे ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है, और मैं पूछ रही हूं कि नारी को इतना दुख क्यों होता है? क्यों? आपकी धर्म पत्नी माता पार्वती तो कैलाश पर निवास कर रही हैं, वो तो सुखी है, उनको दुख क्या? उनको तकलीफ क्या? उनको कष्ट क्या? शिव जी कहते हैं, अरे वृंदा, यही तो बात है ना, कि हमको लगता है कि वो सबसे ज्यादा सुखी होगा, जो डनलप के गद्दे पर सो रहा है, जो खूब सारा आनंद का सुख भोग रहा है, जिसके पास में डनलप का गद्दा है, खूब सारे उसके पास में हीरे के सेट हैं, सुंदर सोने के सेट हैं। फिर वही वाली बात आ गई, सोफा सेट है, सोने का सेट है, हीरे का सेट है, बस आदमी अपसेट है। सेट तो बहुत सारे हैं। हमको लग रहा है कि इसका बंगला बहुत बड़ा बना हुआ है, हमको लग रहा है इसके पास में संपदा बहुत सारी है, हमको लग रहा है इसके पास में दौलत बहुत सारी है, हमको लग रहा है कि इसके पास में सोना चांदी हीरा पन्ना सब कुछ बहुत सारा है। ये डनलप के गद्दे पे सो रहा है, एसी के रूम में सो रहा है, इसको सारा सुख मिल गया है। पर कभी उसके भीतर का अगर कोई भाव जाने
तो दुनिया का सबसे दुखी व्यक्ति वह भी होगा, क्योंकि उसके हृदय में कुछ ना कुछ दुख तो जरूर होगा। ये वही जान सकता है, जिसको है वो जान सकता है कि उसके जीवन में क्या दुख है। शंकर भगवान से माता वृंदा कर रही है कि आपके जीवन में, माता पार्वती के जीवन में सारा सुख है और आप मुझे ज्ञान दे रहे हो कि नारी के जीवन में दुख तकलीफ क्यों। उसका उत्तर दे रहे हो कि प्रत्येक नारी के जीवन में दुख है। तो पार्वती के जीवन में कौन सा दुख है? माता पार्वती तो अलमस्त आनंद में रहने वाली, उनको किसी चीज की कमी नहीं है। तो पार्वती माता के जीवन में क्या दुख है? शंकर भगवान कहते हैं पार्वती के जीवन में क्या दुख है। शिव जी कहते हैं मैं एक मुख से उसका वर्णन नहीं करूंगा। नारी के दुख बताने के लिए शंकर जी उसी समय पर अपने 5 मुख रख लिए। आरती में लिखा है एका अब एक मुख वाले भगवान विष्णु, 4 मुख वाले ब्रह्मा और 5 मुख वाले शिव जी के। 5 मुख कब हुए थे? जब एक नारी के दुख का बखान शंकर जी वृंदा को कर रहे थे। कोई आपसे पूछे तो बता देगा। एकानंद चतुरानंद पंचानंद भोले पंचानंद। अब देखिए 5 मुख, 15 आंखें, कितनी आंख? जब शिव जी के 5 मुख हैं, एक मुख पे 3, तो 5 पे मिला के कितनी हो गई? 15। शिव जी 15 नेत्र से पार्वती का दुख देखते थे। 15 नेत्र से। और बखानने के लिए, उस दुख का वर्णन करने के लिए शिव जी ने कितने मुख ले लिए थे? जम के बोलो जरा। 5 मुख। कोई आपसे पूछ ले कि शंकर जी 5 मुखी कब हुए, उनके पंचानंद नाम कब हुआ, तो आप कह सकते हो वृंदा एक परम भगवदीय वैष्णव को, जब एक वैष्णव अपने मन की बात समझा रहा है, जब उसकी घर की बात कहने का समय आया, तो उस शिव जी ने पार्वती के दुख का वर्णन करने के लिए 5 मुख धारण कर लिए। 5 मुख रख लिए। शिव जी कह रहे हैं सुनो वृंदा, 5 मुख से 5 दुख शंकर भगवान वृंदा के सामने पार्वती, क्योंकि वृंदा ने शब्द ऐसा कह दिया था कि आप मुझे समझा रहे हो पार्वती को दुख क्या है, पार्वती को तकलीफ क्या है, पार्वती को कष्ट क्या है। तो पहला दुख कह दिया था अरे ओ वृंदा, पार्वती को दुख इस बात का है कि उसके 13 बच्चे हुए पर उसके गर्भ से एक भी नहीं हुआ। ये जीवन का सबसे बड़ा दुख है। कितने बच्चे हैं शंकर भगवान के? 13। छह लड़की और 7 लड़के शिव जी के। पर माता पार्वती के गर्भ से कितने बच्चों ने जन्म लिया? किसी एक पुराण में कहीं लिखा हुआ बता देना कि ये पार्वती के गर्भ से इस बच्चे ने जन्म लिया। पार्वती के गर्भ से ये बच्चा जन्मा था। किसी एक पुराण में कहीं लिखा हो कि ये पार्वती जी के गर्भ से जन्मा है। 6 पुत्र षडानंद कार्तिकेय का जन्म हुआ तो गंगा जी के जल से हुआ। 5 लड़कियों का जन्म हुआ तो गंगा जी के जल से हुआ।
एक बेटी अशोक सुंदरी का जन्म हुआ तो अशोक के वृक्ष से हुआ, गणेश जी का जन्म हुआ तो पार्वती के तन के उपटन से हुआ। अब बचई कौन है? जो प्रगटा। 5 मुख मेरे शिव ने लिए, 15 आंखें मेरे शंकर भगवान ने बनाई है। इसलिए ये 5 मुख से वर्णन करते हुए शंकर जी कह रहे हैं कि दुख नारी का तुम करे हो, पार्वती सुखी है। हमको लगता है कि बहुत बड़े बंगले में रह रहा है, बहुत सारी गाड़ियां हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, बहुत सारा काम काज है तो व्यक्ति सुखी होगा, पर उसके भीतर की बात वही जान सकता है कि दुख क्या है। बहुत सुंदर प्रसंग है महाराज जी। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, और कांटों पर भी सोकर आए किसी के मन को चैन। बहुत पैसा होने के बाद भी लोगों को रात को नींद नहीं आती, गोली खाकर सोना पड़ता है। और बहुत गरीब बड़ा व्यक्ति, ठेला चलाने वाला, झाड़ू लगाने वाला, सफाई करने वाला, पोछा लगाने वाला, घर में चौकीदार, नौकर, सेवक, वो आराम से फटे हुए टाट पर, बोरे पर भी सोता है तो चकाचक सोता है, उसको नींद भी। नमस्ते